बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मोहब्बत के 3 ताकतवर ऐसे शदीद असर रखने वाले कदीमी लफ्ज़ हैं कि जब आप अपने तड़पे हुए दिल के साथ मोहब्बत हासिल करने के लिए इन 3 लफ्ज़ों को पढ़ के अल्लाह के हुज़ूर दुआ मांगेंगे तो आपकी तड़प, आपकी शिद्दत आपके महबूब के दिल में पैदा हो जाएगी। जिस तरह से आप अपने महबूब को याद करते हुए रोते हैं, जिस तरह आपका महबूब आपको छोड़ के जा चुका है या वो आपकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता, आप बारहा वज़ाइफ़ कर चुके हैं, अमलियात कर चुके हैं, दिन रात अल्लाह के हुज़ूर दुआएं करते हैं, लेकिन आप परेशान हाल हैं कि आपको आपकी दुआओं का वो नतीजा नहीं मिल रहा जो आप दरअसल चाहते थे, तो आप इस वज़ीफ़ा को एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। मेरे वो अज़ीज़, मेरे वो बहन भाई जो किसी से शिद्दतों के साथ मोहब्बत करते हैं और ये मोहब्बत इतनी गहरी हो चुकी है कि अब उनके लिए किसी और शख्स की तरफ देखना भी मुश्किल है। मेरी वो बहनें जिन्होंने किसी के साथ मोहब्बत की, उस शख्स ने मोहब्बत के वादे किए, दावे किए, अच्छा वक्त गुजारा, लेकिन फिर अचानक वो शख्स बदल गया, उन्हें छोड़ के चला गया। जिनके निकाह हो चुके हैं, शादियां हो चुकी हैं और इसके बाद महबूब यानी उनके शौहर या उनकी बीवी का मिजाज तब्दील हो चुका है, वो इस वज़ीफ़ा को ज़रूर पढ़ें। एक बहन जिसने मेरे साथ राब्ता किया और बार बार बता रही थी कि उनकी मोहब्बत की शादी हुई, उनके शौहर उन्हें बहुत प्यार से शादी करके घर ले गए। उनका जॉइंट फैमिली सिस्टम था जिसमें जाकर वो बेचारी कई मुसीबतों में घिर गई क्योंकि उनके शौहर दूसरे लोगों की बातें मानते, उनकी बातें नहीं मानते। उनके शौहर के पास वसाइल भी थे, इसके बावजूद वो उसे अलहदा घर ले के देने के लिए तैयार नहीं थे, अगरचे ये उस बेचारी का शरई हक भी था। तो मेरे अजीज़ो ऐन यही वज़ीफ़ा जो मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूँ वो मैंने उस बहन को दिया। उसने इस वज़ीफ़ा को पढ़ा और अल्लाह का शुक्र है कि उसके शौहर ने उससे ना सिर्फ मोहब्बत की, उसको अलहदा घर लेके दिया, बल्कि उसकी इज़्ज़त भी की। तमाम भाई जिनकी शादियां हो चुकी हैं, मेरी उनसे हमेशा गुजारिश होती है कि आप अपनी बीवी को अलहदा घर लेके दें या घर के अंदर ही उसको अलहदा रखें। आप अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के हुकूक भी पूरे करें, लेकिन अपनी बीवी या अपने बच्चों को कभी भी अपने माँ बाप पर, बहन भाइयों पर, उनकी औलादों पर कुर्बान न करें। उनका अलहदा से हक़ है। जब आप ऐसा करते हैं तो लोगों के दिल टूटते हैं, बिलखुसूस जब आपकी मोहब्बत की शादी होती है और आपने अपनी महबूबा को या अपने महबूब को एक रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए होते हैं। फिर जब आप वो ख्वाब पूरे नहीं करते तो उनके दिल टूटते हैं, वो परेशान हाल होते हैं, मुख्तलिफ़ आमिलीन से राबता करते हैं। और इसमें अफसोसनाक बात यह है कि बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई जो मुझे बताते भी हैं कि उनका राबता झूठे आमिलीन से भी हुआ, जिन्होंने उनसे पैसे लूटे, उनको ब्लॉक किया और उनका काम भी नहीं किया। जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ तो मेरा दिल भी बहुत दुखी होता है। मैं उनके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। इस वज़ीफ़ा को पढ़ने का कोई ख़ास दिन नहीं है, कोई ख़ास वक्त नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई एक दिन बना सकते हैं, कोई एक वक्त बना सकते हैं। कोशिश करें कि किसी एक नमाज के बाद इस वज़ीफ़ा को पढ़ें। बसूरत दीगर आप चलते फिरते, उठते बैठते, काम काज करते इस वज़ीफ़ा को पढ़ सकते हैं। इसमें तादाद की भी कोई पाबंदी नहीं है। कोशिश करें कि जब इसको पढ़ना शुरू करें तो एक तस्बीह यानी 100 मरतबा इसको पढ़ लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक हफ़्ता पढ़ लेने से ही आपको ऐसे नताइज मिलेंगे कि फिर कोई वज़ीफ़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वज़ीफ़ा को करते हुए अपना तसव्वुर बेहतरीन रखें, वो तसव्वुर रखें जो नतीजा आप हासिल करना चाहते हैं। अव्वल आपने 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है और फिर इस वज़ीफ़ा को पढ़ना शुरू करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीलन इलर्रहमते वस्सकीनते, सबीलन इलर्रहमते वस्सकीनते। एक तस्बीह मुकम्मल कर लेने के बाद भी
آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ ایک دن میں کم از کم ایک تسبیح پڑھ لیں، چاہیں تو آپ 10 تسبیحات پڑھ لیں، اسی طریقہ کار کے مطابق آپ پڑھتے رہیں گے۔ وظیفہ مکمل کر لینے کے بعد دل ہی دل میں اللہ کے حضور دعا بھی کریں اور محبوب کی طرف اس کی پھونکیں بھی ماریں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔